बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एमडी कैड नेशनल 2021 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से, उसका चलान कैसे पे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह ताला, और साथ में उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर प्रोसेस के साथ कैसे करनी है वो भी इंशाअल्लाह ताला आपसे गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन एमबीबीएस के स्टार्ट होते हैं तो उनमें कैसे अप्लाई करना है। तो इन सब इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की यूनिवर्सिटी की एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज की इंफॉर्मेशन के हवाले से या आने वाली लेटेस्ट इंटरनेशनल या नेशनल जो न्यूज होती हैं उनके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज, आपका बैंक में चलान भी घर बैठे सबमिट करवाते हैं। जो भी आपका, अगर कोई आपको अप्लाई करता हो, कोई मसला आता है, आप घर बैठे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आपको किसी भी दूसरी शॉप पे या किसी भी दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फास्ट और रियल सर्विसेज आपको दी जाएंगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएमसी सर्च करना है। रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। जैसे आप पीएमसी को सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे सिलेबस के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर से देख लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे देखें, डाउनलोडेड है तो मैंने उसको ओपन कर लिया है। जैसे ही ओपन करूंगा तो इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास, एमसीक्यूज, प्रॉपर प्रोसेस, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर पैटर्न क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियरली मुझे सेंड कर दी गई है, प्रॉपर्ली बता दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करें, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह ताला बेस्ट हो जाएगा। ये आपके सामने प्रॉपर प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अब हम उसके लिए चलते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट किया नहीं है तो लॉगिन कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। जैसे साइन अप करेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद मुदस्सिर, लाइक मेरा नेम है, बशीर अहमद नेम है। अब मैं यहाँ पे आईडी कार्ड इंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे आगे आपने भी इसी तरह अपना मोबाइल नंबर वो यूज करना है और आईडी कार्ड नंबर और स्पेलिंग नेम वो ऐड करने जो आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है, ना कि आईडी कार्ड पे। आपने अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग चलना है तो अपने रिजल्ट कार्ड का नंबर मेंशन करना है, सारा कुछ भी। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी देता हूँ। बाज़ वक्त कैंडिडेट ईमेल टाइप करते वक्त वो ईमेल दे देते हैं जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, वो उनके यूज में भी नहीं होती, मोबाइल में भी नहीं होती। प्लीज अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपकी न्यू ईमेल क्रिएट हो जाती है। आप न्यू ईमेल अपने नेम से बनाएं। ये नहीं कि आप किसी और नेम से M234 इस तरह करके कोई नेम हो तो वो प्रोफेशनल ईमेल नहीं लगती। आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास प्रोफेशनल ईमेल आपके नाम से, आप लाइक मैं बात करूं मोहम्मद मुदस्सिर तो मेरे जो ईमेल आईडी है वो मुदस्सिर @ जो भी है वो मेरी है, ठीक है, नेम से है मतलब, ठीक है। आपने इस तरह करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं कि NRL अक्कड़, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं बात करता हूँ, दोबारा इसको देख लेता हूँ, ठीक है। कोई ईमेल चेंज करके देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे बात कर 31101, ठीक है, 4888 1416 कर लेते हैं। उसको यहाँ पे मैं ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मुदस्सिर यहाँ पे 670 DBS कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ ALLAH, यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। जैसे साइन अप करूंगा वो कह रहे हैं अकाउंट क्रिएटेड हो चुका है। अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसे लॉगिन करूंगा अब मेरे पास ईमेल उनकी आ चुकी है। अब मैं अपना मोबाइल पे जाऊंगा या मेरा जो भी है लैपटॉप पे होना मेरी ईमेल, तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना लैपटॉप या अपनी ईमेल ओपन करनी है, उसमें देखना है कि आपको ईमेल को रिसीव हुई है नहीं हुई, ठीक है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एमडी कैड की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो जाएगी इनकी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अपना अकाउंट मैं देख लेता हूँ मुझे कोई रिसीव ईमेल हुई है कि नहीं, ठीक है। अभी तक आई थिंक मुझे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एमडी कैड अकाउंट वेरीफाई करना है, उसके ऊपर क्लिक कर देना। अकाउंट जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे पासवर्ड ऐड करूंगा मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे मैं लॉगिन पे एक्सेस करता हूँ। जैसे लॉगिन पे एक्सेस करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट पे मेरा तो सारा कोई इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे चेंज करनी, गलत दी हुई तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट करता हूँ, अपडेट हो गया है।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरपर्सनल अपना पोस्टल एड्रेस लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद HSC FSC ग्रेजुएटिंग इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट आपने जिससे ग्रेजुएट कर रहे हैं FSC का, तो यहाँ पे दानिश स्कूल ऐड कर देता हूँ लाइक, ठीक है। मैं दानिश स्कूल से हूँ तो दानिश स्कूल ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे सिटी ऑफ ग्रेजुएटिंग में बात करता हूँ तो बहावलनगर में कर देता हूँ, ठीक है। सिटी कौन सा, बहावलनगर है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पिक्चर, यहाँ पे अपलोड अपने पिक्चर करनी है ब्लू बैकग्राउंड के, कोई और पिक्चर अपलोड नहीं करनी। मैं यहाँ पे आगे अपना एक ऐड मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपने अपनी पिक्चर ही अपलोड करनी और कोई चीज अपडेट नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैं आगे पिक्चर अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने CNSE मेंशन करना है अपना जो आपका है 48881415। यहाँ पे आप बात करते हैं डोमिसाइल सिटी आपका कौन सा है वो आपने मेंशन कर देना, रेजिडेंस आपने मेंशन कर देनी है। लाइक मेरा लाहौर है तो मैं लाहौर ही मेंशन कर एग्जांपल के तौर पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज करनी है एग्जांपल के तौर पे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे फेब कर लें, जो भी आपका है उसको मेल है या फीमेल है वो आप देख लें, पाकिस्तानी है या इंटरनेशनल वो भी आपने यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आके सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे डेटा नॉट सेव आपके सामने आ चुका है। हम इसको देख लेते हैं, कोई मिस्टेक है आई थिंक। यहाँ पे कैंडिडेट जो हमारा है, यहाँ पे हमारा 92 है। हम दोबारा इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे प्रॉपरली तरीके से इंफॉर्मेशन जो है ऐड अप करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमारा मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट जो ऐड करते हैं दोबारा देख लेते हैं हम इसको, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे दानिश स्कूल आ गया। यहाँ पे आके हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट FSC ग्रेजुएटिंग सिटी, ठीक है। सिटी आप कर लें, सिटी इन कर लें एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे आके पिक्चर वो कह रहे हैं पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आके हम पिक्चर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे वो पिक्चर हमारी चूज हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, CNSE इशुएंस डेट, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अपना ID कार्ड नंबर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ 4888, ठीक है। यहाँ पे मैं CNSE इशू की डेट मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी CNSE जब आपको इशू हुआ था तारीख या जरा कुछ लोगों को लिखा होता है वो आपने मेंशन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ऐड अप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर दें CNSE है या फॉरेन है जो भी है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर की बात आती है, ये 92 आना है, यहाँ पे 93 आ रहा है, ठीक है। 92 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। हमारा डाटा सेव होता है या नहीं होता ये हम देख लेते हैं, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेव हो जाएगा आपका डाटा है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लें। यहाँ तक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी रजिस्ट्रेशन में, तो आपने क्या करना है, इसी तरह अपनी ये प्रोफाइल को फिल कर लेना है। जैसे अपनी प्रोफाइल फिल करेंगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉब्लम आती है तो आपने उसको देख लेना। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को फिल करना है। जैसे फिल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास सबमिशन का हो जाएगा, इस तरह का आपके सामने प्लेटफॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे या आप बात आती है हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो शेयर हो चुकी है। यहाँ पे पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैंक का चलान है, यहाँ पे चलान जनरेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये बैंक का चलान डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको बैंक नहीं जाया जाता, आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको ये सारी सर्विसेज दी जाए, अगर आप लास्ट दिनों के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारा डेबिट कार्ड भी है, हमारा क्रेडिट कार्ड भी है, हमारे थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन चलान पे करवा सकते हैं। 6030 रुपए आपकी इसकी फीस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चलान आपके सामने नंबर जनरेट कर दिया गया है, 13 लास्ट डेट है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। आपने क्या करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी ये क्रेडिट कार्ड को आई थिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई वेबसाइट में अपडेशन आ रही है, ठीक है। अभी ये देखें एप्लीकेशन हिस्ट्री की तरफ मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ, एडिट के अंदर यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन एडिट भी मैं कर सकता हूँ कोई अगर करना चाहूँ तो। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करके अब पे एंड प्रोसीड पे दोबारा अगेन क्लिक करता हूँ तो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज वेट वी आर रिडायरेक्टिंग योर पेमेंट गेटवे, ठीक है, वो हमारा पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का नंबर देंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट देंगे, कैश ऑर्डर नेम देंगे, यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड जो आपने पिन कोड रखा होगा वो आप ऐड करेंगे। एड्रेस, बिलिंग एड्रेस आप अपना करंट एड्रेस देंगे, यहाँ पे पेमेंट का आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे 66,015 आपका टैक्स है। यहाँ पे पे नो पे क्लिक करेंगे, आपका चलान पे हो जाएगा। तो होप सो आपका ऑनलाइन घर बैठे ही चलान पे हो जाएगा, तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा मुफीद है, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर भी हमसे कॉन्टैक्ट करें। कोई इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करें। मजीद के आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।